हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक जो है DIAC डायोड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो हमारे डायोड अल्टरनेटिव करंट स्विच होते हैं, इसके बारे में जानेंगे आज, जो फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इसके बारे में जानेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके सिंबल क्या होते हैं, साथ ही साथ इसके वर्किंग प्रिंसिपल और इसके VI कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डायोड अल्टरनेटिव करंट स्विच। व्हाट इज डायोड? DIAC क्या है? अ डायोड इज अ फुल वेव और बायडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच। तो ये एक बायडायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच है जिसे फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरह के पोलरिटी में ये ऑन होता है। मतलब जब रिवर्स केस में आएगा और जब फॉरवर्ड केस, दोनों तरह के बायसिंग में ये जो स्विच हैं ऑन कंडीशन में होता है, ऑन स्टेट्स में होते हैं। इसे बाय डायरेक्शनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है और ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बना होता है जो एक स्विच की तरह काम करता है। इसे बेसिकली यूज किया जाता है स्टार्टर सर्किट फॉर द फ्लोरेसेंट लैंप में। तो स्टार्टर सर्किट में इसे यूज किया जाता है डायोड का। डायोड सिंबल, डायोड के सिंबल को हम जानते हैं। तो आप देख सकते हैं डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। दो जो डायोड होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली कनेक्ट किए जाते हैं, जबकि इसमें दो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2, जिसे MT1 और MT2 के नाम से जाना जाता है। इसे असाइन किया गया है MT1 और MT2 टर्मिनल के नाम से। तो ये डायोड कंस्ट्रक्शन, यदि कंस्ट्रक्शन लेवल की बात करें तो आप सिंपली दे सकते हैं। तो डायोड है वो 2 टाइप के सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, एक N टाइप के सेमीकंडक्टर और P टाइप के सेमीकंडक्टर। लेकिन यहाँ पर जो P टाइप और N टाइप के हैं तो उसे किस तरह से लेयर बाय लेयर प्लेस किया जाता है और साथ ही साथ एक लेयर को दूसरे लेयर में किस तरह से मिक्स किया जाता है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मेन जो है 3 लेयर है। यदि मैं बात करूं तो आपका ये पहला लेयर है और N2 ये दूसरा लेयर है और ये दोनों कंबाइंड तीसरा लेयर है। यदि फर्स्ट लेयर की बात करें तो फर्स्ट लेयर में आप देख सकते हैं P टाइप और N टाइप के सेमीकंडक्टर को मिलाकर के ये फर्स्ट लेयर बनाया गया है, जहां पर दोनों के जो P टाइप और N टाइप के दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। और यहाँ पर जो इसके कॉन्टैक्ट हैं उसे कॉन्टैक्ट को यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ MT1 मेन टर्मिनल 1 से कनेक्ट किया गया है। सिमिलरली जो बॉटम के लेयर हैं P2 और N3, यहाँ इन दोनों को मिक्स किया गया है एक ही लेयर में, जहाँ पर P2 और N3 हैं, जिसे कंबाइंडली मेन टर्मिनल 2 से कनेक्ट किया गया है। यदि मेन टर्मिनल को बैटरी के या सप्लाई वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन होगा वो किस तरह से डायरेक्शन होगा और किस तरह से करंट फ्लो करेगा, ये हम लोग देखेंगे। और दूसरा केस हमारे पास होता है, यदि मेन टर्मिनल में मतलब M1 टर्मिनल में यदि इसे नेगेटिव पोलैरिटी के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो यहाँ पर किस तरह से करंट का डायरेक्शन होगा, तो कौन सा रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग के कंडीशन होंगे, ये अब हम लोग देखेंगे। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल। जैसे कि वर्किंग प्रिंसिपल आप देख सकते हैं कि यदि डायरेक्ट वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन था डायोड का वो कुछ इस तरह से था। यदि यहाँ पर दो केस कंसीडर किया जाए तो पहला केस हम देख सकते हैं, पहला केस ये हमारा बनेगा जहां पर कि जो हमारा पहला लेयर था, जो हमारा फर्स्ट लेयर था, उस फर्स्ट लेयर से सिर्फ P टाइप सेमीकंडक्टर को दिखाया गया है और बॉटम के लेयर थे वहां पर सिर्फ N टाइप के सेमीकंडक्टर को दिखाया गया है। ये पहला केस बनता है। और इसी का यदि दूसरा केस का बात करें तो दूसरी केस में आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला लेयर है वो N1 लेयर यहाँ पर रखा गया है और जो बॉटम लेयर था वहाँ पर P2 लेयर रखा गया है। तो ये दो कंडीशन ले सकते हैं कि एक बारी में हम P1 लेयर को कंसीडर करें मेन वोल्टेज सप्लाई करने के बाद किस तरह से करंट का बिहेवियर है, और एक दूसरे केस में हम यदि N को और P2 को कॉरस्पॉन्डिंगली ले तो किस तरह से ये
इसके करंट में डायरेक्शन में चेंजेस होता है और किस तरह से करंट फ्लो करते हैं, वो 2 कंडीशन बनता है। 2 कंडीशन हम कंसीडर कर सकते हैं एक वर्किंग प्रिंसिपल में। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं दोनों कंडीशन को। केस 1, यदि केस 1 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा M1 टर्मिनल था उसके साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या सप्लाई वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है, जबकि टर्मिनल 2 के साथ नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि यदि पी टाइप के सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है तो यहाँ पर एक फॉरवर्ड बायसिंग का कंडीशन आता है, जहाँ पर जो हमारा फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन होगा तो हमारा ये जो रीजन है ये फॉरवर्ड बायसिंग का होगा। इसी के सेकेंड लेयर में जब जाते हैं तो ये जो वोल्टेज है ये पी टर्मिनल आप देख सकते हैं, यदि N2 लेयर को कंसीडर करें तो पॉजिटिव टर्मिनल को यदि N2 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पर रिवर्स बायसिंग का केस आएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुआ है। और सिमिलरली थर्ड लेयर में जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव लेयर है वो P3 से कनेक्ट हो रहा है और इसके बाद का लेयर जो है N टाइप के लेयर हैं, तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग का कंडीशन देखने को मिलेगा। तो 3 तरह के बायसिंग है यहाँ पर है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग। और जो करंट का फ्लो होगा वो करंट का फ्लो कुछ इस तरह से होगा, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, अप्लाई वोल्टेज के डायरेक्शन में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो रिवर्स बायसिंग है, इस रिवर्स बायसिंग के कारण जो यहाँ पर पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होगा, उस पीएन जंक्शन ब्लॉकेज का काम करेगा, करंट के फ्लो को कम करने की कोशिश करेगा। इसलिए यहाँ पर करंट बहुत कम देखने को मिलता है स्टार्टिंग फेज में करंट बहुत कम देखने को मिलता है, ये रिवर्स बायसिंग के कारण, रिवर्स कंडीशन के कारण। और यहाँ बहुत ही मिनिमम करंट फ्लो होता है, और ये रिवर्स बायसिंग कारण जो मिनिमम करंट फ्लो होता है उसे बोलते हैं लीकेज करंट। और ये लीकेज करंट बहुत ही कम मात्रा में होता है, और जिस तरह से वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन आते हैं, इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट देखने को मिलता है, और वो इलेक्ट्रॉन रिवर्स बायसिंग के जंक्शन के एटॉम के साथ कोलाइड करता है, और वहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं रिवर्स बायसिंग के पीएन जंक्शन पे, जो एटॉम से कोलाइड करने के बाद जो एटॉम के पास कोवेलेंट बॉन्ड से वो जो कनेक्ट होते हैं वहाँ वो ब्रेक होता है, और वहाँ से आइटम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, बहुत सारे आइटम से। तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर इजेक्ट होता है, इमिट होता है, और इस तरह से एक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखा जाता है पीएन जंक्शन पे। जब एक मिनिमम वोल्टेज को इंक्रीज करते एक ब्रेक डाउन वोल्टेज पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर अचानक से एक लार्ज अमाउंट के करंट को देखने को मिलता है। उसका कारण है हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की संख्या में जो इंक्रीमेंट होता है उसके कारण करंट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, और वो जो इंक्रीमेंट होता है करंट का वो एक ड्रास्टिक इंक्रीमेंट होता है। तो चलिए इसे VI कैरेक्टरिस्टिक से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये VI कैरेक्टरिस्टिक है हमारा डायोड का, जहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया है। और ये ग्राफ प्लॉट आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वोल्टेज V का एक्सिस है और एक करंट का एक्सिस है। तो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि रिवर्स बायसिंग के कारण जब हमारा वोल्टेज बहुत ही कम था उस समय आप देखिए बहुत ही कम करंट देखने को मिलता है, और ये लीकेज करंट होता है ये रिवर्स बायसिंग के कारण। लेकिन एक मिनिमम वोल्टेज को जब अप्रोच करता है हमारा जो सप्लाई वोल्टेज देते हैं वो एक ब्रेक डाउन वोल्टेज में जब पहुंचता है, वहाँ से उस वोल्टेज में करंट मिलता है उसे ब्रेक डाउन करंट बोलते हैं। और उसके बाद इस ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद करंट में एक ड्रास्टिक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, और ये करंट में जो इंक्रीमेंट है और ये जो स्टेट है इसे ऑन स्टेट कहते हैं। ये जो स्टेट है, ये जो रीजन है ये ऑन स्टेट रीजन होता है, या इसे कंडक्शन स्टेट कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। और जो हमारा जहाँ बहुत ही लीकेज करंट बहुत मिनिमम करंट मिलता था उसे बोलते हैं ब्लॉकिंग
स्टेट। ये सेम सिचुएशन हमारे नेगेटिव हाफ साइकिल में भी देखने को मिलता है जब हम टर्मिनल 1 पर, मेन टर्मिनल 1 पर नेगेटिव पोलैरिटी के साथ कनेक्ट करते हैं मेन टर्मिनल 1 को। जैसे कि आप ये केस 2 की बात करें तो केस 2 में आप देख सकते हैं जो MT1 है, मेन टर्मिनल 1 है, ये नेगेटिवली कनेक्ट किया गया है और जो मेन टर्मिनल 2 है उसे पॉजिटिवली कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर भी यदि नेगेटिव टर्मिनल को यदि N से कनेक्ट किया जाए तो ये, और पॉजिटिव टर्मिनल को P से कनेक्ट किया जाए तो फिर से फॉरवर्ड बायसिंग देखने को मिलेगा। हमारा पहला जंक्शन होगा वहाँ फॉरवर्ड बायसिंग देखने को मिलेगा। सिमिलरली रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग देखने को मिलेगा। ये सिमिलर केस यहाँ भी होता है और यहाँ भी यही होता है कि जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल में जाते हैं तो रिवर्स बायसिंग के कारण यहाँ करंट में बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट देखने को मिलता है, जिसे ब्लॉकिंग स्टेट कहते हैं। और यहाँ बहुत ही कम करंट होता है जिससे इसे वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है एक ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद, और उस ब्रेक डाउन वोल्टेज पर जो करंट मिलता है उसे ब्रेक डाउन करंट कहते हैं। और उस ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, नेगेटिव करंट देखने को मिलता है, और ये स्टेट भी कंडक्शन स्टेट कहलाता है नेगेटिव हाफ में और ये कहलाता है पॉजिटिव हाफ में। तो ये था VI कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ पर करंट का फ्लो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज में जब हम पहुँचते हैं, इसे ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, तो इसके बाद जो करंट होता है वो करंट में एक ड्रास्टिक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ये था हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। आपको वर्किंग प्रिंसिपल भी समझ में आया होगा और VI कैरेक्टरिस्टिक भी समझ में आया होगा। साथ ही साथ यदि आपको इस लेक्चर का PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में लिखिए, अपने ईमेल को ड्रॉप कीजिए, आप कमेंट में अपने ईमेल को डालिए, मैं आपको PDF फाइल इस लेक्चर के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा।